हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर रिग्रेशन may be defined as the statistical model that analyze the relationship between a dependent variable with given set of independent variables। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? ये हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है। ये हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप बताती है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। ये एक तरह का स्टैटिकल मॉडल होता है। ये एक लीनियर हमें रिलेशनशिप डिफाइन करती है, उसको एनालाइज करती है, हमें दिखाएगी कि किस तरह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। Linear relationship between variable means that when the value of one or more dependent variable will changes, the value of dependent variable will also change accordingly। तो लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब हमारे जो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, जब हम एक की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हमारा लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है। Mathematically, the relationship can be represented with the help of following equation: y is equal to mx plus by। इसको हम किस तरह से भी लिख सकते हैं? mx plus b। तो ये जो होती है, ये हमारी, आपको मैथ में पढ़ा होगा, आपने पता होगा मैथमेटिक्स में कि ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है। जब भी हम कोई ग्राफ में लाइन शो कर रहे हैं या बना रहे हैं उसको, तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो y क्या होता है? y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स को शो करता है, x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है, m जो है वो हमारा स्लोप कहलाता है, हमारे लाइन का जो स्लोप होता है उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और b हमारा इंटरसेप्ट होता है। तो इस तरह से हम अपनी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। लीनियर रिलेशनशिप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो हमारा लीनियर रिलेशनशिप है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप कौन सा होता है? अ लीनियर रिलेशनशिप विल बी कॉल्ड पॉजिटिव इफ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। आप देख सकते हो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं, अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर की साइड जा रहा है, तो वो हमारा पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है। चलिए देखते हैं नेगेटिव क्या होता है। अ लीनियर रिलेशनशिप विल बी कॉल्ड negative if independent increases and dependent variable decreases। it can be understood with the help of this। तो जो हमारा नेगेटिव होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो इंडिपेंडेंट है वो, उसकी वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है और डिपेंडेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, हमारा ग्राफ ऐसे नीचे की साइड जा रहा है, तो वो हमारा नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है। चलिए इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड देन आता है मल्टी लाइन लीनियर रिग्रेशन। तो चलिए मल्टीपल हम बाद में देखेंगे, पहले सिंपल देखते हैं। इफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ numerical dependent variable such as linear regression algorithm is called a simple linear regression। तो इसके अंदर हमारी एक सिंगल ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सिंगल सिंगल, तो वो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। मल्टीपल में क्या होता है, हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिसकी हेल्प से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, वो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हैं इसके टाइप्स। तो ये था लीनियर रिग्रेशन के बारे में। आगे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर रिग्रेशन के साथ हम डेटा सेट के साथ कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने रिलेवेंट मॉड्यूल्स जो हम यूज कर रहे हैं उनको सबसे पहले इंपोर्ट कराते हैं। तो मैंने अब पैंडास और मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कराया है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने अपना एक डेटा सेट है उसको ओपन किया है। उसको रीड करने के लिए CSV फाइल को हमने पैंडास की हेल्प से उसे ओपन किया है। तो जो भी हम आपका डेटा सेट होगा, आप डेटा सेट को बड़ी आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने डेटा सेट को डाउनलोड कर लीजिए जिस पे भी आप वर्क करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और आपको बहुत आसानी से गूगल पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है, एरिया प्राइस वाला मैंने एक डेटा सेट यहाँ पे ओपन किया है जो मेरे डी ड्राइव में डेटा सेट फोल्डर्स में पड़ा है। इस तरह से यहाँ पे पाथ देना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा डेटा सेट यहाँ पे ओपन होके मुझे शो हो रहा है। तो इसमें क्या है कि सिंगल वेरिएबल वाला है, यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं।
तो इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। यानी कि हमारा जो एरिया है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर एरिया चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वहां का प्राइस भी चेंज होगा। यानी कि यहाँ पे 2800 स्क्वायर फीट एरिया है तो यहाँ पे उसका प्राइस इतना है, अगर 3000 है तो उसका प्राइस इतना है। यानी कि जैसे जैसे एरिया चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस भी चेंज हो रहा है। यानी कि हमारा प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। तो इसलिए हमारा प्राइस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप एरिया को चेंज करते रहो, उसका किसी और एरिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, राइट। इसके बाद एक डिस्क्राइब फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को देख सकते हो। ये आपको एक स्मॉल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करा देता है। देखिए इसने आपको एरिया का काउंट, इसने आपको टोटल एरिया का मीन निकाल के दे दिया, प्राइस का मीन निकाल के दे दिया। एसटीडी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा दिया है, मिनिमम वैल्यू और प्राइस की मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब की हेल्प से अपने डेटा को और अच्छे से देख के एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे df डॉट नल क्यों यूज किया है, हम ये देखना चाहते हैं कि कोई हमारे डेटा सेट में नल वैल्यू तो नहीं है। नल वैल्यू क्या होती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आपका डेटा सेट है, इसके अंदर कई बार क्या होता है, यहाँ पे एरिया दिया है लेकिन उसका प्राइस कुछ भी नहीं दिया है, ब्लैंक है या नल है यहाँ पे, या 000 है। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतना एरिया है और उसका कोई प्राइस ही नहीं होगा, तो वो हमारी नल वैल्यू कहलाती है। तो उसको हम किस तरह से देखते हैं, उसको हम df डॉट इज नल की हेल्प से देखते हैं। क्योंकि जब हम आगे वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे ना तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम अपनी नल वैल्यूज को हटाते हैं। अभी फिलहाल इस डेटा सेट में कोई नल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, कोई नल वैल्यू नहीं है। फिर हम लिखते हैं df डॉट इन्फो। df डॉट इन्फो क्या करता है, इन्फो आपको इंफॉर्मेशन बताएगा आपके पूरे डेटा की कि कितनी नल वैल्यूज हैं, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, उसके अंदर इंटीजर टाइप यूज हुआ है या ऑब्जेक्ट टाइप यूज हुआ है, तो वो सब वो आपको यहाँ पे शो करता है। अब आप मैटप्लॉटलिब आपने यूज किया है तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपने डेटा को ग्राफ की फॉर्म में देख सकते हैं। मैंने स्कैटर यूज किया है, या स्कैटर की फॉर्म से वो दिख रहा है मेरा डेटा यहाँ पे, इस तरह से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम मेन कि हम अपना लीनियर रिग्रेशन किस तरह से, वो सब था ऊपर जो अभी हमने किया, वो हम अपने डेटा को स्टडी कर रहे थे, पूरे डेटा सेट को देख रहे थे उसके बारे में। अब हम इसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे। अब हम लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं sklearn क्या होता है। sklearn क्या होता है, ये भी हमारी पाइथन की लाइब्रेरी होती है, जैसे numpy था, मैटप्लॉटलिब था, ये भी हमारी पाइथन की लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जब भी हम इंपोर्ट करते हैं उसको, तो हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने मॉडल को इंपोर्ट किया है, sklearn लिया है हमने, उसके अंदर डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, हमने यहाँ पे इसकी हेल्प से अपना लीनियर रिग्रेशन जो है उसको इंपोर्ट किया है। इसके बाद हम मॉडल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम मॉडल बना रहे हैं, तो मॉडल किस तरह से बनाते हैं, आप कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नेम ले सकते हो, फिर आपने जो इंपोर्ट किया है आप उसको यहाँ लिखिए लीनियर रिग्रेशन, और ये आपका मॉडल बन गया है। मॉडल बनने के बाद हम क्या करते हैं, अपने डेटा को फिट कराते हैं। तो फिट कराने के लिए कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल नेम डॉट फिट, उसके बाद यहाँ पे आपका उसका क्लास का नेम, फिर डबल ब्रैकेट के अंदर एरिया और कॉमा, उसके बाद आपका प्राइस। इस तरह से हम x और y की वैल्यू देते हैं, अपना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को इस तरह से यहाँ पे फिट में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है। अब हमारा डेटा जो है आपने इसको रन किया, यहाँ देखिए आपका जो डेटा है वो फिट हो गया है, आपका मॉडल क्रिएट हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है इसकी हेल्प से। तो ये क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। y इज इक्वल टू mx, क्या होती है इक्वेशन, mx प्लस c। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे अगर आपको m जो है आपका स्लोप है, इसको कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बहुत लंबा मैथ्स में फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल अपना कॉफिशिएंट जानना है, तो आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखिए, यहाँ पे मॉडल का, उसके बाद यहाँ पे सीधा आपने COEF कॉफिशिएंट दिया है, तो ये देखिए आपको आपकी कॉफिशिएंट की यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। वरना मैथ्स में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सी क्या होता है, सी आपका इंटरसेप्ट होता है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखा है और आपको आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई। अब मॉडल क्रिएट करने के बाद क्या होता है, आप अपने डेटा को प्रिडिक्ट करते हो। अब प्रीवियस डेटा सेट की हेल्प से आप प्रिडिक्ट करते हो। प्रिडिक्ट करने के लिए क्या है, क्या करते हैं, हमें प्राइस प्रिडिक्ट करना है किसी भी एक रैंडम एरिया का। मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू पास करा दी,
राइट। अब आप इसको रन करोगे तो वो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्राइस देगा। हमने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज नहीं करा है, कुछ यूज नहीं करा है, हमने डायरेक्ट वैल्यू पास करी है और उसने हमें प्रीवियस डेटा सेट की हेल्प से यहाँ पे प्राइस की वैल्यू प्रिडिक्ट करके दी है। राइट। अगर आप मैन्युअली हाथ से कोई फॉर्मूला एरिया और उसका प्राइस निकालने बैठोगे तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, m इंटू एक्स प्लस सी, फॉर्मूला होता है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये देखिए हमारे कॉफिशिएंट m की वैल्यू है, अभी हमने ऊपर देखी है, ये हमारे इंटरसेप्ट की वैल्यू है और ये हमारा एरिया है। ठीक है, इसके हिसाब से आप मैन्युअली निकाल रहे हो तो देखो सेम आंसर आ रहा है, लेकिन हमारा जो मॉडल है मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम है उसकी हेल्प से हमने ऑटोमेटिकली फाइंड कर लिया, हमारे मशीन ने हमें ऑटोमेटिकली और एकदम करेक्ट आंसर दिया है। तो इस तरह से मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, हमने कहीं भी मैनुअल फॉर्मूला यूज नहीं करा है। सिंपल हमारा जो प्रीवियस डेटा सेट हमने उसको दिया है ना ऊपर, एरिया और प्राइस, उसकी हेल्प से उसने खुद कैलकुलेट करके हमें आंसर दिया है। तो ये देखिए, आप चाहें तो इसको प्रिडिक्शन लाइन को आप इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं। ये जो हमारी लाइन है, रेड लाइन जो आपको दिख रही है, इसे हम बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं। ये हमारे डॉट डॉट जो है, ये हमारे प्राइस और एरिया के अकॉर्डिंग जो हमने ग्राफ बनाया है वो है। ये जो है ये हमारी लाइन, ये देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू प्रिडिक्ट करी है ना, जो अभी ये एरिया है उसके अकॉर्डिंग ये हमें इस तरह से आंसर दे रहा है। ये हमारी बेस्ट फिट लाइन कहलाती है। जितना आपका एक्यूरेट आंसर होगा, जितनी आपकी वैल्यूज पास में होंगी लाइन के, उतना वो आपको एक्यूरेट आंसर देगा। अच्छा ये देखो, ये पॉइंट है और लाइन है, इसके बीच में गैप है, इसका मतलब ही इसे एरर कहलाता है, इसको एरर बोलते हैं। तो इस वजह से अगर, इसलिए वो हमें 100% एक्यूरेट नहीं देगा, इसलिए इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होगी। यहाँ पे कुछ हमें अप्रोक्सीमेट आंसर भी दे सकता है। तो इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे हम स्कोर की हेल्प से हमें पता लग जाएगा हमारी एक्यूरेसी। यहाँ हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है, 98% आ रही है, 0.98, 98% आ रही है। 100% एक्यूरेसी कभी आती भी नहीं है, और 100% आती है तो उस वो 100% भी नहीं आनी चाहिए, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो आपकी इस तरह से आप अपने डेटा सेट पे वर्क करते हो, इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हो मशीन लर्निंग की हेल्प से, और देखते हो कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो ये था लीनियर रिग्रेशन।